इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और ये मेरी बॉडी के हिसाब से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखिए ये जो आपने जो वॉल्स को आइडेंटिफाई किया ना, इनके इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन अटैच है। इस तरह से देखिए इनर साइड पे मेम्ब्रेन अटैच है। दिस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड ऑन द इनर साइड और ये ऑल अराउंड मेम्ब्रेन है एक। मेम्ब्रेन एक है, डिफरेंट एरिया में इस मेम्ब्रेन का नाम डिफरेंट हो जाएगा। जब यही मेम्ब्रेन अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम पे आएगी ना, तो इसको सब डायफ्रामेटिक फेशिया कहेंगे आप। यही मेम्ब्रेन जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की इनर सरफेस को लाइन करेगी ना, तो वहां पे इसको फेशिया ट्रांसवर्सैलिस कहेंगे आप। वहां पे इसका नाम क्या होगा? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। जब यही लेयर नीचे इस पेल्विक डायफ्राम के ऊपर आएगी ना, तो इसको कहेंगे पेल्विक फेशिया। और जब यही लेयर आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जाएगी ना, तो यहां पे इसके डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम होंगे। लेकिन जब ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जाएगी तो कहीं पे ये श्वास मेजर मसल को इन्वेस्ट करेगी, कहीं पे ये आइलियस मसल को इन्वेस्ट करेगी, और इससे ऊपर कॉर्डिडस लंबोरम मसल पढ़ा था आपने। इससे ऊपर आपने कॉर्डिडस लंबोरम आपने पढ़ा था ना कि यहां से एक मसल ओरिजिनेट करता है जिसका नाम कॉर्डिडस लंबोरम है। वो लंबर रीजन में ऊपर मूव करेगा। और जब यही लेयर आपकी यही फेशिया जब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे आएगा, तो डिफरेंट एरिया से डिफरेंट नाम होगा। और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में इस लेयर ने डिफरेंट मसल को इन्वेस्ट करने से बाद ये मसल है, ये ऐसे उसको इन्वेस्ट कर लिया, ये दूसरा मसल वहां जगह इसको इन्वेस्ट कर लिया, तीसरा मसल उसकी जगह ऐसे इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है। और जब ये फेशिया पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में डिफरेंट मसल को इन्वेस्ट करेगा ना, जिस मसल को इन्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम होगा। अगर ये कॉर्डिडस लंबोरम को इन्वेस्ट करेगा उसका नाम होगा फेशिया कॉर्डिडस लंबोरम। ठीक है। और जब ये श्वास मेजर को इन्वेस्ट करेगा तो नाम होगा श्वास फेशिया। और जब ये आइलियस मसल को इन्वेस्ट करेगा तो नाम होगा आइलियस फेशिया। देखिए मेम्ब्रेन एक ही है, मेम्ब्रेन एक ही है, डिफरेंट एरिया में नाम डिफरेंट है। फिर देखिए कहीं पे इसका नाम सब डायफ्रामेटिक फेशिया, कहीं पे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, कहीं पे पेल्विक फेशिया, कहीं पे फेशिया कॉर्डिडस लंबोरम, कहीं पे श्वास मेजर फेशिया, कहीं पे आइलियस फेशिया। याद रहेगा आपको? मैं बस श्वास मेजर फेशिया की बात करूंगा। देखिए ये आपके पास जो श्वास मेजर मसल है ना, इसकी सराउंडिंग में ये फेशिया है, इसका नाम है श्वास फेशिया, इसका नाम श्वास फेशिया, इसका नाम श्वास फेशिया। तो बताइए ये श्वास फेशिया ऊपर कहां अटैच होगा? ये यही श्वास फेशिया ऊपर कहां अटैच होगा? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ L1, L2, L3, L4 वर्टिब्रा। जहां पे ये मसल अटैच है वहीं पे ये फेशिया पे अटैच होगा ना। आपने नाम सुना होगा टीबी स्पाइन का, सुना है नाम आपने? ये पूरी कंडीशन अंडरस्टैंड करने पे मैं लिखवाता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा टीबी स्पाइन। ठीक है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली है और जो नए स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, डॉक्टर ने टीबी पढ़ा दी है ना आपको। देखिए जो प्राइमरी टीबी होती है या तो गट की या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि या तो ड्रॉपलेट के जरिए इन्फेक्शन जाएगा टीबी का आपके लंग्स में, या इन्फेक्टिव मिल्क के जरिए आपका टीबी का बैक्टीरिया जाएगा आपकी गट में। जब भी किसी को प्राइमरी टीबी होगी या तो लंग्स की टीबी होगी या जीआईडी टीबी होगी, और अगर किसी का इम्यून सिस्टम होगा तगड़ा किस्म का, तो वो इम्यून सिस्टम इन्हीं दो एरियाज में उस इन्फेक्शन को कन्फाइन कर देगा, पढ़ा था आपने। और अगर इम्यून सिस्टम होगा वीक, तो ये माइक्रोबायोलॉजी टीबी लंग्स से निकलेगा, गट से निकलेगा, पूरी बॉडी में फैलेगा। और जब पूरी बॉडी फैलेगा उसको कहते हैं डिसेमिनेटेड टीबी, उसको अब डिसेमिनेटेड टीबी कहते हैं। और जब माइक्रोबैक्टीरियम टीबी आपके ब्लड में एंटर होकर पूरी बॉडी में डिसेमिनेट करे, उसकी मर्जी जहां मर्जी जगह बैठे, तो इस दौरान वो सम टाइम आपके लंबर वर्टिब्रा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डिसेमिनेटेड टीबी में माइक्रोबैक्टीरियम सम टाइम बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा में जाकर सेटल डाउन होगा। और जब माइक्रोबैक्टीरियम टीबी लंबर वर्टिब्रा की बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, उसी को टीबी स्पाइन कहते हैं, इसी को पोर्ट डिजीज कहते हैं। तो आप जानते हैं जब टीबी होती है तो हमें कोल्ड एब्सेस बनती है, जब टीबी होती है कोल्ड एब्सेस बनती है। तो इसका मतलब है आपके स्पाइन्स के अंदर, स्पाइन से बना लंबर वर्टिब्रा की बॉडी के अंदर, तो लंबर वर्टिब्रा की बॉडी के अंदर आपकी जब टीबी होगी, टीबी स्पाइन बनेगी, पोर्ट डिजीज जिसे कहते हैं, कोल्ड एब्सेस बनेगी। वो एब्सेस ट्रिकल डाउन करेगी इनटू दिस फेशिया, वहां से ट्रिकल डाउन करेगी इस फेशिया में, और ट्रिकल डाउन करते करते कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। और ये है क्या? जिस एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर थाई, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई में एब्सेस ट्रिकल डाउन करके आएगी। और जब एब्सेस वहां से ट्रिकल डाउन करके यहां पे आएगी, तो बताइए यहां स्वेलिंग बनेगी ना, तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई में स्वेलिंग होगी। और जब ये एब्सेस यहां से ट्रिकल डाउन करके आ रही होगी, तो बताएं श्वास मेजर के साथ छेड़खानी करेगी ना, उसको इरिटेट करेगी। और जब श्वास मेजर इरिटेट होगा तो कॉन्टेक्ट करेगा,
और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप, तो ये काम मिलेगा आपको। इसे फ्लेक्सिव पोस्चर कहेंगे आप। ये पेशेंट टांग सीधी करना चाहे भी तो टांग सीधी नहीं होगी, क्योंकि ये मसल ओवर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जब ये बंदा चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे। देखिए फ्लेक्शन हुई भी ना, इस साइड पे जब मसल फ्लेक्स हुआ होगा तो बंदा यहाँ पे फ्लेक्स सीधा होना भी चाहिए, देखिए ऐसे बेंड हुआ होगा, सीधा होना चाहे भी तो नहीं होगा, क्योंकि मसल ओवर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और याद रखिए, अगर किसी के लो ग्रेड फीवर की हिस्ट्री हो, पल्मी टीबी या जीआई टीबी की हिस्ट्री हो, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो, कॉन्टैक्ट से बड़ा किसी टीबी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, अगर किसी सिनेरियो में हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज हैविंग कॉन्टैक्ट विद पेशेंट ऑफ टीबी, उसको पल्मी टीबी थी पास में या उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी थी पास में, नाउ पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद बैकिक फ्लेक्सिव पोस्चर, पेन इन द बैक और swelling in the anterior aspect of a thigh. What may be your diagnosis? Psoas abscess. लिख लीजिए आप। वो हेडिंग है psoas abscess की।